मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। मंगलवार को लहरीसराय थाना प्रभारी द्वारा अलग अलग जगहों पर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर लगभग 46 लीटर शराब बरामद की गई, जिसमें 8 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं दरभंगा एसएसपी बाबूराम के निर्देश पर 20 मई को पूरे जिले में एस ड्राइव चलाया गया, जिसमें गंभीर मामले में फरार आरोपितों, वारंटियों गिरफ्तारी, कुर्की जब्ती और अवैध आर्म्स एवं शराब की बरामदगी के लिए संबंधित थाने के पुलिस पदाधिकारी दल बल के साथ इलाके का टोह लेते रहे। देर रात तक छापेमारी जारी रही। बताया जाता है कि रात्रि के प्रथम पाली तक पुलिस ने 2 दर्जन आरोपित वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि पूरी रात कार्रवाई होने के बाद गिरफ्तारी की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। एसएसपी ने सभी थानेदारों और ओपी प्रभारियों को निर्देश दिया कि इस समकालीन अभियान में अगर कोई पदाधिकारी लापरवाही करते हैं तो उसके खिलाफ रिपोर्ट करे, निश्चित तौर पर कार्रवाई करने की उन्होंने बात कही। मंगलवार को सीएम लॉ कॉलेज के छात्रों ने दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी पंकज दराज से मिले और अपने विषय वस्तु को लेकर पूरी जानकारी ली। वहीं दूसरी तरफ छात्रों और प्रोफेसर ने बताया कि पुलिस मैनुअल से संबंधित जानकारी आईजी द्वारा ली। उनके संतोषजनक जवाब में उन लोगों ने कहा कि हम लोगों का प्रैक्टिकल जानकारी दी। इस तरह से कहते हैं कि अगर सामान्य लोगों को किसी तरह की समस्या होती है, पुलिस उस केस को किस तरह से डील करती है, उसमें कैसे लोगों की मदद करती है, कैसे डिफाइन करती है कि कोई केस सही है या नहीं, क्योंकि जो यहाँ इन्वेस्टिगेशन होता है उसी आधार पर लोग न्यायालय पहुँचते हैं और जो समस्या होती है तब उसका न्यायालय निदान करती है। यही सारी मंगलवार के यूडेस मनोज गामी ने एमएलए एकेडमी में आपदा को लेकर सीआरसी, बीआरसी, एचएम को जानकारी दी, जिसमें मुख्य बिंदु सरकार द्वारा दी गई राशि को किस रूप से खर्च किया जाएगा और पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। इस संबंध में उन्होंने पूरी जानकारी प्रदान की। सभी विद्यालय, जिले के सभी विद्यालय क्लास 1 से लेकर 12 क्लास तक के और प्रधानाध्यापक के द्वारा ये U-+ का डेटा हर साल लोग भरता है। इस बार ये U-+ ऑनलाइन डेटा भरे जाना है। तो प्रथम फेज में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सभी संकुल ये फॉर्मेट डिराइव्ड है और साल में सभी विद्यालयों से इसका भारत सरकार के द्वारा डेटा का मांग किया जाता है। इस डेटा से भारत सरकार एजुकेशनल इंडिकेटर का भी एनालिसिस करता है कि प्रत्येक स्कूल से लेकर के जिला और स्टेट का क्या एजुकेशनल हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय 20 मई को रण क्षेत्र बना हुआ देखा गया। आक्रोशित छात्रों ने प्रॉक्टर डॉक्टर अजीत चौधरी की बातचीत के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन पर स्याही फेंक दी। उसके बाद विश्वविद्यालय में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। स्याही किसने फेंकी यह बताने को कोई तैयार नहीं हुआ। मैंने उनसे समझाने गया, अचानक उसमें से कुछ छात्र आए और एकदम इंक को फेंका। जो देख रहे हैं पूरा चेहरा पर आँख में चली गई, जो दर्द हो रही। और इस तरह से जो है सो ये आए दिन ये गुंडागर्दी विश्वविद्यालय में चल रही है। पूरे शासन व्यवस्था को ये कर रही है, हाथ पकड़ लेना, आँख में ये डाल देना, ये करना, ये मनमानी कर रहे हैं। तो प्रशासन को चाहिए कि या तो इसका संज्ञान ले और इमीडिएट ऐसे तत्वों की गिरफ्तारी का हम मांग करते हैं। हम प्रॉक्टर हैं, हमारा काम है छात्र का अगर ये समस्या आया, छात्र कोई है तो उसे संवाद कैंप करना और उचित मांगों को मानना। लेकिन ये छात्र के रूप में गुंडा छात्र का स्वरूप बढ़ के आएगा विश्वविद्यालय, तो ये विश्वविद्यालय कैसे चलेगा? प्रशासन को सहयोग करना होगा। हम थाना में FIR नाम के साथ दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? वहीं प्रदर्शनकारियों छात्रों का कहना था कि वो भी नहीं जानती कि स्याही किसने फेंकी। स्याही फेंकते ही प्रॉक्टर फेंकने वाले के पीछे दौड़े और साथ में प्रदर्शनकारी छात्रों का हुजूम भी दौड़ा, लेकिन तब तक स्याही फेंकने वाले तेजी से परिसर के बाहर निकल गया। माहौल बिगड़ता देख प्रदर्शनकारी छात्र भी परिसर से बाहर भागते नजर आए। छात्रों का नाम बताएंगे जो छात्रों ने आपके साथ किया है? ये एक शंकर सिंह है, राहुल राज है, ये सब छात्र नेता ग्रुप में तालाबंदी में शामिल थे। तिरुमान यादव है, ऐसे ही 4-5 नाम है, दीपक झा है और बहुतों को मैं चेहरा से सभी को जान रहा हूँ। इंक फेंका उस सबको जान रहा हूँ, लेकिन वो सब इंक पे भाग गया।
और ये प्रतिदिन इन लोगों का आना जाना है और पुलिस गिरफ्तारी की मांग करते हैं। और सारे लोग हैं, 20 करीब अन्य छात्र थे, मैं सबको चेहरा से पहचान रहा हूँ। अगर पहचान होगी अगले दिन तो उस पर क्या आप करेंगे? हम तो थाना में दे रहे हैं प्रशासनिक कार्रवाई पुलिस का। इस बीच प्रॉक्टर पर स्याही फेंका देख विश्वविद्यालय के सुरक्षा गार्ड एवं कर्मी आक्रोशित हो उठे और लाठी डंडा लेकर परिसर में घूम कर छात्र नेताओं को तलाशने लगे। कुछ देर बाद घटना की सूचना मिलते ही छात्र संघ महासचिव व छात्र संघ समर्थित छात्र संगठन ABVP के कई सदस्य विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंचे और स्याही फेंकने वालों को देख लेने की बात करने लगे। काफी देर तक विश्वविद्यालय मुख्यालय का माहौल गर्म रहा। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में एक महाकलंकित करने की घटना हुई है। एक शिक्षक जो कुलानुशासक के पद पर मिथिला विश्वविद्यालय में कार्यरत है, उनके ऊपर केमिकल अटैक किया गया, स्याही फेंका गया। यह एक बहुत ही दुखद घटना है। इस प्रकार हम छात्र शिक्षक जो एक गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय महाविद्यालय में अपने पठन के लिए जाते हैं और इस तरह की घटना एक शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत ही कलंकित घटना है। कौन है फेंकने वाले? कौन है? कुछ संगठन के जो यहाँ पे दलाली करते हैं, जिनकी रोजी रोटी चलती है, वो प्रतिदिन अपना नित्य धंधा बना लिए हुए हैं और बेवजह विश्वविद्यालय के कार्य को बाधित करते हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंगीभूत CM कॉलेज में पहले दीक्षांत समारोह के आयोजन को लेकर काफी उत्साह का माहौल बना हुआ है। वहीं कॉलेज प्रशासन समारोह की तैयारियों में जुटा हुआ है। सफल आयोजन के लिए विभिन्न कोषांगों व कमेटियों का गठन कर कार्यों का विभाजन कर दिया गया है, जिसको लेकर प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद लगातार तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यह दीक्षांत समारोह 26 मई को आयोजित होंगे। ऐतिहासिक शुभ अवसर पे CM कॉलेज परिवार आपसे मुखातिब है। हम कॉलेज परिवार की ओर से आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के बंधुओं का स्वागत करते हैं। आपका सहयोग रहा है, हम आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस खास अवसर पे बुलाने का जो मुख्य उद्देश्य है यह है कि महाविद्यालय के 80 वर्ष के इतिहास में जो सार्वजनिक जीवन में अच्छा काम करने वाले हमारे, तो एक बड़ा लंबा इतिहास है हमारे कॉलेज का, लेकिन स्थानीय स्तर पे हम लोगों ने 2 पूर्ववर्ती छात्रों को भी उस अवसर पर सम्मानित करने का निर्णय लिया है। आगामी 26 मई को आयोजित होने वाले प्रथम दीक्षांत समारोह के संबंध में प्रधानाचार्य ने कहा कि दीक्षांत समारोह से कॉलेज का मान सम्मान बढ़ेगा, छात्र छात्राओं में नई ऊर्जा पैदा होगी। डॉक्टर अहमद ने कहा कि वर्तमान कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने विश्वविद्यालय में सत्र नियमित करने के साथ महाविद्यालय में दीक्षांत समारोह की परंपरा की शुरुआत करके पूरे राज्य में एक नई पहचान दी और उन्होंने कहा कि इस अवसर पर अन्य 2 पूर्ववर्ती छात्र डॉक्टर कामेश्वर झा एवं विधायक संजय सरावगी को भी सम्मानित किया जाएगा। दीक्षांत समारोह में कुल 19 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक दिए जाएंगे, जिसमें 5 छात्राएं शामिल है। तो गोल्ड मेडल तो एक प्रतीक है, वस्तुतः उन बच्चों में ऊर्जा भरी जाती है इस मेडल से कि आप इस लायक हैं कि आपको स्वर्ण पदक मिला है, और उसके साथ एक रैंक सर्टिफिकेट होता है, जिस रैंक सर्टिफिकेट की महत्ता किसी भी माने साक्षात्कार में जब वो प्रस्तुत होते हैं तो रैंक सर्टिफिकेट देखने के बाद साक्षात्कार में जो बोर्ड में जो लोग बैठे होते हैं, विद्वान लोग जो बैठे होते हैं। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलानुशासक डॉक्टर अजीत चौधरी पर सोमवार को छात्र संगठन के द्वारा चेहरे पर स्याही फेंकने का मामला मंगलवार को विश्वविद्यालय परिसर में गर्मा गया। इसकी घोर निंदा जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने की, तो वहीं मंगलवार को भी उन्होंने स्याही फेंकने वालों को पकड़ने और अन्य छात्र संगठनों के द्वारा विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष का इस्तीफा मांगने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कल जिस तरह से कुछ छात्र संगठन के द्वारा एक हमारे प्रोफेसर के ऊपर में स्याही और केमिकल युक्त इंक का फेंका गया है, जो वर्तमान में कुलानुशासक के पद पर भी विश्वविद्यालय में कार्यरत है। विगत कुछ दिनों से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को कुछ छात्र संगठन जो अपने आप को संयुक्त छात्र संगठन का नाम दिया, जिसमें छात्र जदयू, छात्र राजद, NSUI और सारे वामपंथी छात्र संगठन जो नित्य दिन विश्वविद्यालय में अपनी रोजी रोटी के लिए दलाली का कार्य करते हैं, ये आपको एकेडमिक विभाग में, एकेडमिक सेक्शन में, ये आपको सुबह से शाम तक
घूमते हुए मिल जाएंगे जो दूर दराज से आए। वहीं कई छात्र संगठन आयसा, एनएसयू आदि संगठन के द्वारा 1 माह से चली आ रही छात्र संघ अध्यक्ष के अवैध नामांकन के खिलाफ भी गोलबंद होकर नारेबाजी की। एक तरफ आयशा कार्यकर्ता कुलपति कार्यालय गेट के पास बैठकर शांतिपूर्वक अपनी मांगों को रख रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी विश्वविद्यालय के चारों तरफ घूम कर अपनी मांगों को रख रहे थे। इसी क्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने एनएसयूआई को देखकर आक्रोशित हो गए, उससे मारपीट करने लगे, जिसमें एनएसयूआई के कई छात्र घायल हो गए, जिसका इलाज डीएमसीएच में चल रहा। अध्यक्ष के नामांकन का जांच का मामला था, उसके विरोध में आज हम लोग थे धरना पर बैठे हुए छात्र संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। पिछले 1 महीने से जिस तरह से छात्र संघ अध्यक्ष पर मानसिक शारीरिक का दोहन हो रहा है, उसको परेशान मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, और कल जिस तरह से प्रॉक्टर पर स्याही फेंका गया, इसके विरोध में आज हम लोग एबीपी धरना प्रदर्शन पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पर बैठे थे और मांग कर रहे थे विश्वविद्यालय प्रशासन की आप छात्र संघ अध्यक्षा की नामांकन जाँच कर आप अपना स्टैंड क्लियर करिए। लेकिन धरना के 1 घंटे बाद ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने, जो विश्वविद्यालय के सुरक्षा गार्ड थे उनके द्वारा हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को पिटवाया गया। हमारे 12 कार्यकर्ता जख्मी है, जिसमें से 2 को पैर टूटा है, 1 को कपार फूटा है, और सारे जो ये विश्वविद्यालय में आ रहा है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस तेवर को देख विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष आक्रोशित हो गए और दोनों संगठनों के बीच बचाव करने लगे। इसी क्रम में कुछ छात्रों के द्वारा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शंकर यादव को धक्का मुक्की करने लगे और उसे मारने लगे, जिससे वह आक्रोशित हो गए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जगह खाली करने को कहा। वहीं कार्यकर्ता इसकी बातों को नहीं माना, जिससे मौजूद पुलिसकर्मी और विश्वविद्यालय सुरक्षा कर्मी भी आक्रोशित हो गए और उस पर लाठीचार्ज कर दी। इसमें एबीपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए, जिसका इलाज चल रहा है। आया तो अनिश्चितकालीन के लिए विश्वविद्यालय को बंद किया जाएगा। घायल भी हुआ है क्या छात्र? 2 हमारे 12 कार्यकर्ता घायल हुए, जिसमें 2 को सर फूटा है, 1 को पांव टूटा है और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। आरोप है कि आपके ही छात्र जो आपके साथी से हैं, उन्हीं पर आरोप है कि फर्जी उन्होंने जमा किया। क्या आरोप में सत्यता है? ये फर्जी नामांकन जांच करने का मामला ये DSW जांच करे, डीन जांच करे, विश्वविद्यालय प्रशासन जांच करे। ये मामला 1 महीने से आ रहा है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन क्लियर क्यों नहीं कर? नामांकन सत्यता है, 100% श्योर है। जिस प्रक्रिया से नामांकन हुआ उसमें कहीं कोई फर्जी की गुंजाइश नहीं है। ये तमाम छात्र संगठन है जो अपना जो दुकान चलाते थे, दलाली करते थे विश्वविद्यालय में, आज उनका विश्वविद्यालय में दलाली बंद हो गया, तो तमाम तरह के फर्जीवाड़े का आरोप एबीपी के ऊपर मढ़े जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुजीत पासवान, प्रदेश मंत्री विद्यार्थी परिषद। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति का पुतला दहन किया। इस बारे में छात्र संघ के महासचिव का कहना था कि जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया वह निंदनीय है, क्योंकि छात्र कार्यकर्ता शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे, जो विश्वविद्यालय कर्मियों को अच्छा नहीं लगा। और छात्र संघ के पदाधिकारियों पर ये VC की मनमानी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस प्रकार विगत कुछ दिनों से लगातार विश्वविद्यालय में अन्य अपंजीकृत छात्र संगठनों द्वारा लगातार बंदी किया जा रहा है, उन पे आज तक कुछ भी नहीं किया गया, और एक परमिशन लेके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और छात्र संघ द्वारा आज एक धरना दिया गया था, जिसे कुलपति महोदय ने अमर्यादित तरीके से विश्वविद्यालय छात्र संघ पदाधिकारी एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर निहत्थे रूप से लाठीचार्ज करवाया है। इसके लिए मैं कुलपति महोदय को आगाह करना चाहता हूं कि ऐसे आपकी तानाशाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंगलवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन विश्वविद्यालय इकाई के सदस्य मिहिर झा व दिवाकर मिश्रा के द्वारा विश्वविद्यालय में फैली अराजकता, कुव्यवस्था, मनमानी के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल मंगलवार से शुरू किया गया। विश्वविद्यालय अध्यक्ष अमर सक्सेना ने कहा कि लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन हमारे विभिन्न मांगों को लेकर निराशा बनाए हुए, जिस कारण आज अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किया गया है। देखिए, हम लोगों का मुख्य मांग है जो पाग चादर दीक्षांत समारोह में शामिल हो और फर्जी छात्र संघ अध्यक्ष को बर्खास्तगी को लेकर हम लोग, और 30 जून तक स्नातक 4th सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो। इन सभी मुद्दों को लेकर हम लगातार यूनिवर्सिटी में ज्ञापन पे ज्ञापन देते आए हैं, लेकिन ये भांग गांजा के नशा में कुलपति महोदय हम लोगों का एक भी मांग नहीं सुनने जा रहे हैं, जिसको लेके मजबूरन आज हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। और हम लोगों का मांग है जो
होने वाले दीक्षांत समारोह में पाग चादर को ड्रेस कोड में शामिल किया जाए, जो कि विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं कर रहा है। और लगातार वहीं अभिषेक कुमार झा ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन से हमारी 5 सूत्री मांग है। जो प्रकार है महाविद्यालय में होने वाले दीक्षांत समारोह में पाक चादर को शामिल करना होगा। फर्जी छात्र संघ अध्यक्ष पर कार्रवाई करना होगा। विश्वविद्यालय स्तरीय हमारे 11 सूत्री मांग पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह में परिषद सदस्य के साथ भेदभाव करने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई करना होगा तथा पीजी का रिजल्ट 30 जून तक देना होगा। ये हमारी मांग है। जब तक ये मांगे पूरा नहीं होगा भूख हड़ताल जारी रहेगा। ये है कि 25 तारीख से लेकर 30 तारीख के अंदर में जितना दीक्षांत समारोह हर एक कॉलेज में जो हो रहा है, हम लोग इस मांग के लिए बैठे हैं कि हर एक कॉलेज में पाक को शामिल किया जाए। और नहीं तो जब तक शामिल के लिए हम लोग को यहाँ पे लिखित नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे। क्या नाम है? प्रियंका कुमार। मधुबनी जिले के सदर अस्पताल इन दिनों नवजात शिशु की मौत का अड्डा बन चुका है। मरीज अपने इलाज के लिए यहां आते हैं कि इस परेशानी से छुटकारा मिल सके, लेकिन इस अस्पताल में इलाज से मुक्ति नहीं बल्कि मौत की नींद सुलाती है। बता दें कि जिलाधिकारी ने अस्पताल का निरीक्षण किया तो यह सच सामने आया। इस अस्पताल में जनवरी महीने से लेकर अब तक 40 नवजात शिशुओं की मौत हो चुकी है। इस संबंध में पीड़ित परिजन ने पूरी जानकारी दी। जांच बाहर से करवाए तो दवा बाहर से ला के दी, सरकारी है तो फिर क्या चीज़ का सरकारी है? क्या नाम हुआ? सुविधा तो नहीं मिल रहा है। बच्चे के माँ है ना? नानी है बच्चे। नानी है। क्या हो रहा था बच्चा का? बच्चा को हो क्या रहा था? बच्चा को जल्दी से गिरवा बच्चा है, बच्चा बहुत कमजोर है। वहीं 40 नवजात शिशु के मौत के बाद मधुबनी जिलाधिकारी ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। निरीक्षण के दौरान यह पता चला कि सदर अस्पताल जिंदगी देती नहीं बल्कि जिंदगी ले लेती है, जिससे कितने माताओं की आंचल सुना सुना हो चुका है। इस घटना को लेकर सिविल सर्जन में टीम जांच करने की बात कही। सुविधा के लिए सरकारी हॉस्पिटल में आ जखन आप गरीब आदमी कर्जा लऽ कऽ पैसा लऽ कऽ बच्चा के इलाज करा रहल है तो कौन फायदा है? केना से दवाई लै छी? बाहर दुकान से देखा दै छियै, एको दवाई नहीं मिलल है। जैसे एको दवाई नहीं, बाहर से दवाई। की नाम है? अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति अंचल कमेटी फुलपरास उगड़िया का संयुक्त सम्मेलन बेल्हा बथनाहा के 0 पॉइंट पर आयोजित की गई, जिसका अध्यक्षता मंजू कुमारी, खखड़ी देवी, कारी देवी के द्वारा संयुक्त रूप से की गई। कार्यक्रम के संचालन बबीता राय ने की। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए एडवा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामपरी देवी ने कहा कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों महिला विरोधी है। महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार का नारा खोखला बना हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि शौचालय निर्माण में 2000 से 3000 तक के नाजायज राशि का वसूली की जा रही है। उज्ज्वला योजना में गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर गरीब लोगों ने जलावन पर खाना बना रही है। इस मुद्दे को लेकर महिला समिति ने अनुमंडल तथा जिला स्तर पर संघर्ष का योजना बनाई गई। सम्मेलन में यूनियन के युवा नेता उमेश राय, राम नरेश यादव, रामकृष्ण यादव सहित सैकड़ों महिलाओं ने इस सम्मेलन में शामिल हुए। केवटी प्रखंड के जनप्रतिनिधि भवन में प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक सीओ अजीत कुमार झा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पर्याप्त पशु चारा, मानव दवा, सर्पदस्त की दवा, हेलोजन टैबलेट, ऊंचा स्थल पेयजल, शौचालय, बिजली, रेंट, प्लेटफॉर्म, खाद्यान्न आदि की समीक्षा की गई। इसकी समुचित व्यवस्था सुदृढ़ करने पर बल दिया गया। सभी पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, विकास मित्र, आंगनबाड़ी सेविका को बाढ़ राहत में बने रहने की बात कही गई। बैठक में वीडियो महेश चंद, बीपीआरओ प्रभाकर कुमार झा, बीएओ देवेंद्र सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर निर्मल कुमार लाल, कल्याण पदाधिकारी राजीव भारती समेत कई लोग मौजूद थे। लगातार 40 से 42 डिग्री तापमान से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना को देखते हुए सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक का संचालन स्थगित कर दिया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर समग्र शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने यह आदेश जारी किया।
उन्होंने कहा है कि हर हाल में बच्चों को भीषण गर्मी के प्रकोप से बचाना है। इसके लिए आवश्यक है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे गर्मी के मौसम में घरों से बाहर नहीं निकले। उनके स्वास्थ्य को प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए 1ली से 5वीं कक्षा तक का संचालन ग्रीष्मावकाश होने तक स्थगित रहेगा। वहीं कक्षा 6 से लेकर 8वीं कक्षा तक का वर्ग संचालन सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक किया जाएगा और 9:30 बजे बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाएगा और 10 बजे छुट्टी कर दी जाएगी। चौड़ी प्रखंड मत्स्य प्रसार पदाधिकारी अनीसा कुमारी ने प्रखंड के 100 सक्रिय मत्स्य पालकों का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क बीमा किया। मौके पर मत्स्य प्रसार पदाधिकारी ने मत्स्य पालकों को बीमा योजना के संबंध में पूरी जानकारी देते हुए कहा कि यह बीमा योजना बिल्कुल निःशुल्क है। कोई भी सक्रिय मत्स्य पालक सिर्फ आधार कार्ड एवं बैंक खाता की छाया प्रति उपलब्ध कराकर बीमा करा सकते हैं। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। माउंट समर स्कूल, नर्सरी से 10वीं तक छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। माउंट समर स्कूल। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, CBSE से संबद्ध। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था। उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था। वाहन की व्यवस्था। मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था। गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। सीसीटीवी कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश